डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोबारा हम आज वही से शुरू करते हैं। बटन हमारे पास पेज नंबर था 6। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, ये ना कहिएगा बाहर पहुंचते हुए, हाथ बढ़ाते हुए शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसे दबा दिया। फॉर अस, हमारे लिए, शी थॉट एंग्रीली, उसने गुस्से के साथ सोचा। गुस्से के लिए आपको मैंने लफ्ज़ लिखवाए थे। उसने गुस्से के साथ सोचा कि हमारे लिए है। शी शडर्ड, वो कपकपा उठी, कांप उठी। वॉज इट हैपनिंग, क्या ये वाकया हो रहा था, यानी क्या ये वाकई बंदा मर रहा था। अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, एक दहशत की लहर उस पर से गुजर गई। चिल ऑफ हॉरर कहेंगे दहशत की लहर, उस पर से गुजर गई। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में। इट हैड पास्ट, ये गुजर चुकी थी, वो दहशत की लहर जो थी वो गुजर चुकी थी। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज, उसने एक नफरत अंगेज शोर मचाया। कॉन्टेम्प्ट नफरत, तोहीन, कंटेम्पचुअस नफरत अंगेज, रिडिकुलस मजाक खेज, जिसको देखकर हंसी आए। शी थॉट, उसने सोचा कि ये मजाक खेज था। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, इतना ज़्यादा परेशान होना एक बेमैनी चीज़ पर। ओवर नथिंग, एक ऐसी चीज़ पर जो कुछ भी नहीं है, एक बेमैनी चीज़ पर इतना परेशान होना। शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने बटन यूनिट को फेंक दिया। डोम, गुंबद को भी फेंक दिया। एंड की, और चाबी को भी फेंक दिया। इनटू द वेस्ट बास्केट, कूड़े की टोकरी में। बास्केट, टोकरी, वेस्ट, कूड़ा करकट, फुजला, बिन भी कह सकते हैं आप, डस्टबिन। बिन मीन्स टोकरी, डस्टबिन कूड़े की टोकरी। कोई और टोकरी आप फ्रूट बिन कह लें, फ्रूट बिन फलों वाली टोकरी, फूड बिन खाने की टोकरी, बिन। उसने बटन यूनिट को, गुंबद को और चाबी को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। एंड हरीड, और जल्दी से गई। टू ड्रेस, कपड़े पहनने के लिए। फॉर वर्क, काम के लिए। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सपर स्ट्रीक्स, शी हैड जस्ट टर्न ओवर मीन्स उल्टाना। शी हैड टर्न ओवर, वो उल्टा चुकी थी। पैस्ट परफेक्ट टेंस बन गया। हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आ रही। वो अभी अभी उल्टा चुकी थी द सपर स्ट्रीक्स, खाने के स्ट्रीक्स। सपर मीन्स खाना, दोपहर और रात के दरमियान में जो खाना होता है, मैंने बताया था आपको, उसको बोलते हैं सपर। स्टीक जो है वो गाय का या बड़ा गोश्त जो है, बीफ, उसको, उसके जो होते हैं ब्रीक ब्रीक एक टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं स्टीक। बाहर के ऐसे लोग पकाते हैं उसको तवे पे रख के, उसको बोलते हैं स्टीक। तो आप गोश्त कह लें। खाने के लिए गोश्त को अभी उसने पलटाया ही था, या अभी वो उल्टा ही चुकी थी। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, शी पिक्ड अप, उसने उठाया। द रिसीवर, रिसीवर, हेलो, रिसीवर को आप रिसीवर कहेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका हम तर्जमा जो है वो करते नहीं हैं, अगरचे हमें आता भी हो तब भी हम उसका तर्जमा नहीं करते। वो हमारी ज़ुबान में एज़ इट इज़ शामिल हो चुकी है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जग, तो जग के लिए उर्दू में हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है गालिबन। आप जग को जग ही कहते हैं, कप को कप ही कहते हैं, कोई और लफ्ज़ आप उसके लिए यूज़ नहीं करते हैं उर्दू में। या टेलीविज़न है तो उसको आप टेलीविज़न, उसके लफ्ज़ का तर्जमा हम कर सकते हैं। टेली हम दूर के लिए बोलते हैं, विज़न नज़ारा आप कह लीजिए, देखने के लिए यूज़ करते हैं विज़न, लेकिन हम उसका तर्जमा उर्दू ज़ुबान में नहीं करते। हम उसको टेलीविज़न को टेलीविज़न ही कहते हैं। या टेलीफोन है, फ़ोन जो है हम सोत को कहते हैं, आवाज़ को कहते हैं, टेली दूर के लिए बोलते हैं, लेकिन हम उसका तर्जमा ही नहीं कहते कि दूर की आवाज़। टेलीफोन को हम टेलीफोन ही कहते हैं। तो कई ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका हम तर्जमा जो है वो उर्दू में नहीं करते। बाज़ है ही नहीं हमारे पास, वो उर्दू ज़ुबान में शामिल हो गया है इंग्लिश का लफ्ज़। बाज़ तर्जमा हम उसका कर भी सकते हैं तो उसको हम नहीं करते, क्योंकि हमारे जो है वो आम इस्तेमाल में वो चीज़ आ गई है। टेलीफोन, टेलीविज़न वगैरह वगैरह, इंटरनेट है, उसका हम तर्जमा नहीं करते। तो टेलीफोन का रिसीवर जो है, रिसीवर का लफ्ज़ी तर्जमा तो है वसूल कुनिंदा, वसूल करने वाला, तो हम उसका तर्जमा नहीं करते फिरते। हम कहेंगे उसने रिसीवर को उठाया। हेलो, हेलो बुलाने के लिए, पुकारने के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं हेलो, मुतवज्जो करने के लिए यूज़ करते हैं हेलो। अब यहाँ पे मैं वैसे आपको फॉर इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि कई लोग ये भी समझते हैं, नाम नेहाद, जिनको अंग्रेज़ी बेचारों को बिल्कुल ही शुद्ध बुद्ध नहीं है उस बारे में, दे डोंट हैव इवन लिटिल सिमेट्रिक ऑफ इंग्लिश, तो वो कहते हैं हेलो का लफ्ज़ जो है वो हेल से निकला है। तो हेल जो है वो दोज़ख को कहते हैं चूँकि, तो शायद इसका मतलब जो है वो हेल से दोज़खी वगैरह को बन गया। तो ऐसा कोई नहीं है इसमें।
बुलाने के लिए, पुकारने के लफ्ज़ है हेलो। हेलो मिसेस लेविस। आगे से पूछा गया कि मिसेस लेविस हैं आप? यस। आगे से फिर उसने सवालिया अंदाज से पूछा कि हाँ मैं हूँ, क्या बात है? कहते दिस इज़ द लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से मैं बात कर रहा हूँ। शी फेल्ट अनडेल। आगे से उसने कोई बात बताई तो शी फेल्ट अनडेल, उसने महसूस किया, फील फेल्ट फेल्ट, उसने महसूस किया, अनडेल गैर हकीकी, उसने गैर हकीकी महसूस किया, एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड, एज जैसे ही, द वॉइस उस आवाज़ ने। हमें पता है कि दाज होता है यानी कि डेफिनेट आर्टिकल, वो दिस और दैट की वीक फॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे उस आवाज़ ने, उसने गैर हकीकी महसूस किया जैसे ही उस आवाज़ ने, इन्फॉर्म्ड हर, उसे मतला किया, उसे इतला दी, ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, जैली सड़क के हादसे के बारे में। सबवे छोटा रास्ता, सब हम छोटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई मीटर होता है लाइट का तो हम उसका छोटा लगाते हैं सब मीटर। इंस्पेक्टर है तो उससे जो छोटे वाला रुतबा है उसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। तो वे रास्ता, सब वे छोटा रास्ता, जैली रास्ता, एक्सीडेंट हादसा। कहते उसने बड़ा गैर हकीकी महसूस किया जैसे ही उस आवाज़ ने उसे जैली सड़क के हादसे के बारे में इत्तला दी। द शोविंग क्राउड, धक्कम पेल करता हुआ हजूम, क्राउड मीन्स हजूम। आर्थर पुश्ड, आर्थर को धक्का लगा, पुश हुआ, फ्रॉम प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, और वो ट्रेन के सामने आ गया, यानी आर्थर का हादसा हो गया और वो ट्रेन के सामने आ गया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड, शी वॉज कॉन्शियस, वो आगाह थी, अवेयर आप कह लें, आगाह के लिए, माइंडफुल हम कहते हैं आगाह को। कॉग्निजेंट है, कॉन्शियस। सभी का मतलब आगाह। हल्का हल्का मीनिंग है उसमें, डिफरेंस है, लेकिन कोर मीनिंग सबका आगाह है। कहते जी वो आगाह थी ऑफ शेकिंग हर हेड, ऑफ शेकिंग, हिलाने के बारे में। शेक कहते हैं नफ़ी में सर हिलाना, वो अपना सर नफ़ी में हिलाने के बारे में तो आगाह थी, बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सकी। एज शी हंग अप, एज जैसे ही, शी हंग अप, उसने फ़ोन को रखा। शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसे याद आ गई आर्थर की ज़िंदगी की जो बीमा पॉलिसी थी वो उसे याद आ गई, फॉर $25,000, जो कि $25,000 की उसकी बीमा पॉलिसी थी, विद डबल इंडेमनिटी, जिसमें दोगुने नुकसान की ज़मानत थी। इंडेमनिटी कहते हैं नुकसान की ज़मानत या ज़र ज़मानत या ज़र तलाफ़ी, दुगने ज़र तलाफ़ी के साथ या दुगने नुकसान की ज़मानत के साथ, फॉर, आगे डैश लिखा हुआ है, आगे उसने बताया नहीं, लेकिन हमें समझ लग गई है कि फॉर एक्सीडेंटल डेथ, कि वो दुगनी मिलनी थी बीमा पॉलिसी, 25,000 की बजाय $50,000 मिलना था इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, हादसाती मौत की सूरत में। वो उसे याद आ गई कि ओए होए उसकी तो पॉलिसी थी जिसमें डबल पैसे मिलेंगे। तो उसको समझ लग गई कि जो बटन दबाया था मैंने, उसमें कोई बंदा जो मरेगा वो असल में मेरा मियाँ ही मरेगा, और जब वो मरेगा तो $25,000 उसकी बीमा पॉलिसी थी, वो $50,000 मिल जाएगी क्योंकि वो उसकी हादसाती मौत हुई है। जब उसको ये बात समझ लग गई तो वो कहती है नो, नहीं। शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, शी वो कुड, सकी, नॉट नहीं, सीम दिखना, टू ब्रीथ सांस, लगता था वो सांस भी नहीं ले रही थी, ऐसे लगा जैसे वो सांस भी नहीं ले सकती थी। शी स्ट्रगल टू हर फीट, स्ट्रगल टू फीट मीन्स कोशिश करके पैरों पे खड़े हो जाना। शी स्ट्रगल टू हर फीट, वो कोशिश करके पैरों पे खड़ी हुई, एंड वॉकड, और वो चली गई, इनटू द किचन, बावर्ची खाने में। नमली, सुन्न हो के, नम कहते सुन को, और वो सुन्न हो के बावर्ची खाने में चली गई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड, कोई ठंडी चीज़ लगी, कोल्ड कहते ठंडी, प्रेस्ड लगी, एट हर स्कल, उसकी खोपड़ी पर। आप कहेंगे उस पर वो सुन्न हो गई, उस पर सर्दी की लहर दौड़ गई उसके जिस्म पर। ऐसे रिमूव द बटन यूनिट, जैसे उसने बटन यूनिट को हटाया, यानी कि निकाला, फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, कूड़े की टोकरी से, यानी कि बड़ी हैरान हुई, शशदर रह गई। देयर वर नो नेल्स, क्यों?
क्योंकि कोई कील नहीं थे और स्क्रूज या पेच विजिबल दिखने के काबिल, कोई पेच या कील नहीं नजर आ रहे थे। सॉरी, शी कुड नॉट सी, वो देख नहीं सकी, हाउ कैसे इट वॉज पुट टुगेदर, वो ये भी नहीं देख सकी कि इसको कैसे इकट्ठे रखा गया था, यानी इस डिब्बे को जोड़ा कैसे गया था। एब्रप्टली, अचानक, सडनली, शी बिगैन टू स्मैश, उसने मारना शुरू कर दिया, इट, इसे, ऑन द सिंक एज, सिंक के किनारे पर। सिंक को आप सिंक कह लें, चिलमची बोलते हैं उर्दू में, चे लाम चे छोटी है, चिलमची। सिंक, लेकिन सिंक को आप सिंक ही कहते हैं, चिलमची तो खैर गालिबन शायद ना पता हो लोगों को, आप सिंक ही लिखिएगा तर्जमा करते वक्त। कहता है उसने इसको सिंक के किनारे पर मारना शुरू कर दिया, पाउंडिंग, मारते हुए, पाउंड का मतलब मारना होता है, जोर जोर से मारना, स्ट्राइक करना। इट, इसे, हार्डर, ज्यादा जोर से, हमने बात उसने भी की थी कि सेकंड डिग्री बन गई एडजेक्टिव की, एंड हार्डर, और ज्यादा जोर से, इसे ज्यादा जोर से और ज्यादा जोर से मारते हुए उसने इसे सिंक के किनारे पर मारना शुरू कर दिया। अनटिल द वुड स्प्लिट, यहां तक के लकड़ी जो थी वो फट गई। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने खींचा, पुल्ड खींचना, पुल्ड खींचा, द साइड्स अतराफ को, अपार्ट अलग अलग, उसने खींच के अतराफ को अलग अलग कर दिया, फाड़ दिया उसको। कटिंग हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को जख्मी करते हुए, विदाउट नोटिसिंग, बगैर देखे, बगैर नोट किए अपनी उंगलियों को भी जख्मी कर लिया। देवर नो ट्रांसिस्टर्स इन द बॉक्स, ट्रांसिस्टर्स भी कोई नहीं थे बक्से में, उस डिब्बे में ट्रांसिस्टर भी कोई नहीं थे। नो वायर्स, कोई तारे नहीं थी, और ट्यूब्स, या ट्यूब्स नहीं थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, डिब्बा तो खाली था, वो तो उसके लिए एक आजमाइश थी कि वो दबाएगी कि बंदा मर जाएगा। शी विल्ड विद द गैस, वो घूमी हाँपते हुए, गैस कहते हाँपना। एज द टेलीफोन रैंग, जैसे टेलीफोन की घंटी बजी तो वो हाँपते हुए घूमी। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, स्टम्बल कहते हैं लड़खड़ाते हुए चलना। शी पिक्ड अप द रिसीवर, ये गिरते पड़ते हुए चलना, हमने भी वॉक भी पढ़ा, कुछ शेड्स ऑफ मीनिंग्स आप देख लीजिए इसमें। वॉक है, स्क्रैम्बल है, शैम्बल है, प्राउल है, लैग है, वेड है, टॉडल है, हॉबल है, वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी सारे हैं, मेरे ख्याल इतने बड़े हैं। वॉक एक आम लफ्ज़ है, चलना के लिए भी कहते हैं, चहलकदमी करने को भी बोलते हैं। स्क्रैम्बल कहते हैं घिसट कर चलना, रगड़ कर चलना। शैम्बल कहते हैं लड़खड़ाते हुए चलना, जिसको हम स्टैगर भी कहते हैं। प्राउल जो है वो मारे मारे फिरना, चहलकदमी को हम स्ट्रॉल भी कहते हैं। लैग कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता चलना। वेड कहते हैं पानी में से चलना। टॉडल कहते हैं बच्चों की तरह, जो बच्चे नए नए चलने शुरू करते हैं उसको बोलते हैं टॉडल, और बच्चे को कहते हैं टॉडलिंग चाइल्ड। हॉबल कहते हैं लंगड़ा कर चलना, या लिम्प भी कहते हैं इसको। स्टैगर कहते हैं लड़खड़ाते हुए चलना, अभी पहले भी ऊपर जिक्र हुआ। स्ट्रॉल कहते हैं चहलकदमी करना, और भी है वगैरह वगैरह, इतने बड़े। अच्छा, कहता लड़खड़ाते हुए गई इनटू द लिविंग रूम, दीवान खाने में। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर को उठाया। मिसेस लिविस, आगे से पूछा गया क्या मिसेस लिविस है? मिसेस सीवार्ड एस, मिसेस सीवार्ड ने पूछा। इट वॉजंट हर वॉइस, ये आवाज़ उसकी तो थी नहीं, ये उसकी तो आवाज़ ही नहीं थी। शरीकिंग सो, ऐसे चिल्लाती हुई। शरीक मीन्स चिल्लाना, यल भी कहते हैं चिल्लाना।
येल चीख मारना चिल्लाना, वॉसिफ्रेट कहते हैं शोरगुल करना, चिल्लाना, लफ्ज़ी तर्जुमा चिल्लाना ही है सबका, चिल्लाना, क्राई भी कह सकते हैं वगैरह वगैरह। कहता है ये तो आवाज़ उसकी थी नहीं जो ऐसे चिल्ला रही थी, इट कुड नॉट बी, ये हो सकती नहीं थी। यू सेड आई वुड नॉट नो द वन, आगे से वो चिल्ला के उसने क्या पूछा, कहती यू सेड, आपने तो कहा था, आई वुड नॉट नो, कि मैं नहीं जानूंगी, दी वन, उस एक बंदे को। दी जो है यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दिस और दैट की वीक फॉर्म, और वन मैंने आपको समझाया था कि एज अ प्रोनाउन यूज किया, जैसे हमने कहा था कि ब्रिंग मी अ चेयर, तो आपने कहा विच वन, कौन सी वाली, तो चेयर की जगह पे, तो यहाँ पे प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। यू सेड आई वुड नॉट नो दी वन, आपने तो कहा था कि मैं नहीं जानूंगी उस एक बंदे को, दैट डाइड, जो मरा। आगे से कहता है माय डियर लेडी, मेरी प्यारी खातून, मिसेस सीवर्ड से, मिसेस सीवर्ड ने कहा, डू यू रियली थिंक, क्या आप वाकई समझती हैं कि यू न्यू योर हस्बैंड, कि आप अपने खावंद को जानते थे। उसका मतलब है आप अपने खावंद को जानते ही नहीं थे। अगर आप अपने खावंद को जानते होते तो आप वो बटन दबाते ही ना, क्योंकि किसी को जानना स्पेशली मैरिड लाइफ में तो ये है कि आप एक दूसरे को समझें, और समझने से मुराद है कि एक दूसरे की बात का एहतराम करें, उसकी ख्वाहिश का एहतराम करें। वो उससे ज़िद कर रही थी कि बटन दबाएंगे $50,000 मिल जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी के जो हैं वो ज़िंदगी को फैसिलिटेट कर सकेंगे, ज़िंदगी में जो है वो हमारी खूबसूरती आ जाएगी, अच्छा फर्नीचर वगैरह वगैरह हम हासिल कर लेंगे। मियाँ उसका जो था ऑन दी अदर हैंड, वो ये कह रहा था कि ये एक चीज़ सोचना भी इमोरल है कि अगर हम बटन दबाएं तो कोई मर जाए, उसके इवज़ में हमें $50,000 मिले, तो ऐसी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचना कि हम इंजॉय कर सकेंगे, फैसिलिटेट कर लेंगे अपने आप को, ऐसा सोचना वुड ऑल्सो अमाउंट टू इमोरलिटी, उसका तो वो गैर अखलाकी काम है। जबकि वो अपने मियाँ को कह रही थी कि नहीं, हम दोनों को ये चीज़ मिलेगी, हम दोनों यूरोप में जाएंगे, हम दोनों जो है वो अच्छी कार होगी वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है, आखिर में उसने उसको बड़ा खूबसूरत अंदाज से समझा दिया कि क्या आप समझती कि आप अपने मियाँ को जानती थी, अगर आप अपने मियाँ को जानती होती तो आप उसकी ख्वाहिश का एहतराम करती। फिर आप, क्योंकि वो कह रहा था कि हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, आप जल्दबाजी ना करो, उसने कहा कब आएंगी कब आएंगी, इट मीन्स कि तुम अपने मियाँ को जानती ही नहीं थी सही तरीके से, लिहाजा आपका ही नुकसान हो गया, आपने किसी और के लिए बुरा सोचा तो वो आपका अपना ही बुरा हो गया। तो वन हु डिग्स पिट फॉर अदर्स हिमसेल्फ फॉल्स इनटू इट, वो जो है बंदा जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। कहते हैं चाह कुन, फारसी जुबान में चाह कुन रा चाह दरपेश, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसके लिए उसके अपने सामने आ जाता है। तो उसने किसी का नहीं सोचा कि कोई बंदा मर जाएगा, उसने कहा नहीं अपना सोचना कि $50,000 तो मिलेगा ना। उसने जब ये सोचा, उसने ये जब ये अपना ज़हन में रखा आइडिया, तो जब उसने बटन दबाया तो उसका अपना ही मियाँ मर गया। तो जाहिर है उसने उसको सही जवाब दिया कि तुम अपने मियाँ को भला जानती थी, तुम उस अपने मियाँ को नहीं जानती थी। तो थीम भी इसका पढ़ लीजिए। मिसेस सीवर्ड एन एजेंट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मिसेस सीवर्ड जो कि एक एजेंट है, हर कारे हैं, ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक बैन अवी तंजीम के, गेव मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस अ टेम्पटेशन ऑफ $50,000, उसने मिस्टर और मिसेस आर्थर लेविस को वरगलाहट दी, तरगीब दी $50,000 की। इफ़ दे पुश द बटन ऑफ अ मैकेनिज्म, अगर वो दबा देंगे एक मैकेनिज्म का बटन। टेम्प्ट कहते हैं किसी को वरगलाना, कोई चीज़ का लालच दे के वरगलाना। वैसे हम उसके लिए आम जो लफ्ज़ है वो कन्विंस हम यूज़ करते हैं टेम्प्ट के लिए। परसुएड जो कि पॉजिटिव वर्ड्स है, उसके बाद जो है वो आप इंटाइस है, इंसाइट है, मोटिवेट है, इंस्टिगेट है, टेम्प्ट है, प्रोवोक है। असल में इस सभी का मतलब जो है वो उकसाना, वरगलाना, कायल करना, जो कोर मीनिंग है सबका यही है। टेम्प्ट स्पेशली जो होता है टेम्प्ट, इसका मतलब है किसी को कोई चीज़ का लालच दे के तरगीब देना। इस तरह मोटिवेट जो है वो हम किसी को कोई मोटिव देते हैं, कोई मकसद देते हैं तो उसको उकसाते हैं कि तू ये काम कर, तो उसको उकसाया जाता है वगैरह वगैरह।
इंटाइस, इंसाइट वगैरह जो है वो नेगेटिव वर्ड्स हैं वर्गलाना के लिए। सीड्यूस है, वर्गलाना कोई बंदा किसी को वर्गलाए, किसी औरत को, कोई औरत किसी मर्द को वर्गलाए, दैट इज ऑल्सो द सिडक्शन, उसका नाम होता है सीड्यूस से सिडक्शन। कहता है उसको टेम्पटेशन दी, वर्गलाहट दी, यानी कि तरगीब दी उसको $50,000 की। इफ दे पुश, अच्छा ये हो गया। दैट वुड किल सम अननोन पर्सन, दैट वुड किल जो कि मार देगा, सम अननोन पर्सन किसी अनजाने शख्स को, एनीवेयर किसी भी जगह इन द वर्ल्ड दुनिया में। आर्थर अपोज द आइडिया, अपोज मीन्स मुखालिफत करना, अपोज मुखालिफत की, द आइडिया इस ख्याल की, इस नज़रिए की मुखालिफत की, एंड कंसिडर्ड इट अ मर्डर, और उसने इसको समझा एक कत्ल। बट इज वाइफ नॉर्मा फाउंड इट बेनिफिशियल, लेकिन उसकी बीवी नॉर्मा ने इसको पाया बड़ा मुफीद। वाइफ को आप उसके लिए हम यूज़ करें स्पाउस, बेटर हाफ, बीवी। तो स्टूडेंट्स हम वाइफ को कहते हैं बीवी, स्पाउस जो है वो मियाँ अपनी बीवी को कहता है स्पाउस, बीवी अपने मियाँ को भी कहती है स्पाउस, यानी कि जोज जिसको हम कहते हैं। इसी तरह बेटर हाफ जो दोनों तरह यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बीवी उर्दू ज़बान में बीवी ही कहते हैं वाइफ को, खाबंद नहीं कहते। अच्छा, आर्थर ने इस नज़रिए की मुखालिफत की और इसको एक कत्ल समझा। बट इज वाइफ नॉर्मा फाउंड इट बेनिफिशियल फॉर इंप्रूविंग अ लाइफ स्टाइल, लेकिन उसकी बीवी ने इस चीज़ को बड़ा मुफीद पाया फॉर इंप्रूविंग द लाइफ स्टाइल, अपना ज़िंदगी का तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, बाय परचेजिंग अ कॉटेज, एक घर खरीदते हुए, एक झोंपड़ा खरीदते हुए, ऑन द आइलैंड जजीरे पर, एंड हैविंग अ चांस, और एक मौका मिलने की वजह से, टू टेक अ ट्रिप टू यूरोप, के वो ट्रिप ले जाएंगे, एक टूर पर चले जाएंगे, विजिट करने चले जाएंगे यूरोप को। नॉर्मा ओवरकम बाय द टेम्पटेशन, नॉर्मा जो कि मगलूब हो गई, ओवरवेलम, ओवरकम बाय द टेम्पटेशन, इस तरगीब से मगलूब हो गई, पुश द बटन इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड, लिहाजा उसने बटन को दबा दिया, इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड, अपने खावंद की गैर मौजूदगी में, एंड गॉट हिम किल्ड, और उसे मरवा दिया इन एन एक्सीडेंट, एक हादसे में। तो ये हम गेट का भी रूल हम साथ में आपको समझाते हैं, इसमें एक नया रूल एक सामने आ गया आपके, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, इसको हम एजेंट भी कह लेते हैं। ये गेट जो है वो कॉजिटिव वर्ब कहलाता है, काम करवाता है, कॉज, टू कॉज समथिंग। हम कहते हैं कोई काम करवाना, आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए, किए नहीं करवाए। हम कहते हैं गेट योर हेयर कट, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपने बाल कटवाओ, काटो नहीं कटवाओ। तो स्टूडेंट्स वो कहती है एंड गॉट हिम किल्ड, पुश द बटन एंड गॉट हिम किल्ड, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, और उसे मरवा दिया, ऐसे हम कहेंगे, और उसे मरवा दिया। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब इसकी मश्क भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना। तो आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।